हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं दिव्यांशी, आपकी मैम, आपकी दोस्त एडुरीड क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूं। बच्चों, हम ये सीरीज़ लेकर के आ रहे हैं एडुरीड क्लासेस की तरफ से ग्रामर के छोटे छोटे मगर मोटे रूल्स। जी हाँ बच्चों, ये आपके लिए हैं, जिसमें कि आपने शक्तिमान देखा होगा। शक्तिमान क्या कहता था? छोटी छोटी मगर मोटी बातें। ठीक इसी तरीके से ग्रामर के छोटे छोटे मगर मोटे रूल्स। इसका मतलब ये है कि ये रूल्स तो छोटे हैं, लेकिन जो इनका अफेक्ट होगा वो बहुत ही लॉन्ग टर्म होगा। लॉन्ग टर्म जब आप एग्जाम देने जाओगे तब ये रूल्स आपका बहुत ज़्यादा साथ देंगे। वो इसलिए साथ देंगे क्योंकि क्या होता है कि जब हम अभी एग्जाम का समय है, अब आपका रिवीजन का समय है। अब आप क्या करोगे? रिवाइज तो करो ही करो, लेकिन इन सारे छोटे छोटे रूल्स को देख करके आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते रहेंगे। इसीलिए इस वीडियो को शॉर्ट भी रखा जा रहा है कि एक ही रूल में सारी चीज़ें क्लियर करा दी जाए। समझ में आ रहा है बच्चों? चैनल में आगे बढ़ने से पहले मैं ये आपसे कहना चाहती हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और लाइक करो, ताकि ये उन तक पहुँच पाए जो कि बच्चे क्लास लेने में पेड क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, वो ऑनलाइन क्लासेस देख करके इसका फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, चलो आज का रूल है ऑब्जेक्टिव केस ऑलवेज कम्स विथ लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट। ठीक है, एक्सेप्ट यहाँ पे क्या है? ये भी हमारा क्या है? वर्ड ही है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस यानी कि जब भी लेट लाइक बिटवीन बट और एक्सेप्ट आएगा, उसके बाद जो भी प्रोनाउन का, ये प्रोनाउन में हम पढ़ाते हैं, उसके बाद जो भी प्रोनाउन आएगा वो हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी लाफ्ड एट आई। नहीं, तो अब यहाँ पे क्या हो गया? शी लाफ्ड एट। यहाँ पे देखो एट क्या है? यहाँ प्रीपोजिशंस, अगर हम एक्सेप्ट की बात करें तो यहाँ प्रीपोजिशन भी कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ टाइपिंग मिस्टेक हो गई। क्या हुआ? ऑब्जेक्टिव केस किसके बाद आएगा? लेट लाइक बिटवीन बट एक्सेप्ट और कोई प्रीपोजिशंस हैं तो उनके बाद अगर प्रोनाउन यूज हो रहा है तो वो हमेशा ऑब्जेक्टिव केस में होगा। फॉर एग्जाम्पल शी लाफ्ड एट आई, नहीं, शी लाफ्ड एट मी। क्यों? क्योंकि आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी। एवरीवन केम टू मीट मी एक्सेप्ट शी। क्या होगा? शी तो भाई क्या है हमारा? सब्जेक्टिव केस। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। समझ में आई बात? यहाँ पर थोड़ा सा एक और चीज़ क्लियर करते हुए चलते। चलो ठीक है, चलो यहीं पे बता देती हूँ कि देखो दो तरीके के केस होते हैं बेटा। ये प्रोनाउन में हम पूरे तरीके बहुत डिटेल में पढ़ते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस और सब्जेक्टिव केस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव केस। अगर हम ऑब्जेक्टिव केस की बात करें तो ऑब्जेक्ट यानी कि उल्टा हो गया, रुको, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं पहले सब्जेक्टिव केस। ठीक है, पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्टिव केस। ठीक है, फिर बात करते हैं ऑब्जेक्टिव केस की। तो अगर सब्जेक्टिव यानी जो सब्जेक्ट की जगह पे आए, आई सब्जेक्ट की केस से सब्जेक्ट की जगह पे आता है वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या है? सब्जेक्ट की जगह पे आते हैं। अब इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई का मी, वी का अस, यू का यू ही होता है, दे का देम, ही का हिम, शी का हर एंड इट का इट। क्लियर हुई बात? ये कुछ सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस हैं। ठीक है बच्चों, इस रूल को फिर से रिवाइज करना। ठीक है, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। ये शॉर्ट रूल्स इसीलिए आपके पास लेकर के आए जा रहे हैं ताकि आप उसको कम टाइम में उसका रिवीजन अच्छे से कर सको। अगर बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिएगा, दूसरों तक शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।